बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला का करम आप सब पे होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एडीए पार्ट 2 का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। ये ग्रुप 1 का पेपर मेरे सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कुछ भी आपको बताया था 100% सारे का सारा गैस इसमें रिपीट हुआ है। और जिन बच्चों ने इस गैस को तैयार किया था और जिन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है, मैं 100% श्योर हूँ कि बच्चों का पेपर आज का बहुत अच्छा हुआ होगा। एग्ज़ामिनर भी मुझे लग रहा था कि वो चाह रहा है बच्चों को पास किया जाए। बहुत ही आसान पेपर उन बच्चों के लिए जिन्होंने बाकायदा तौर पे पेपर को तैयार किया था। ख़ास तौर पे जो गैस मैंने अपलोड किया था, अगर आपने उस गैस से तैयारी की है तो मुझे यकीन है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बाकी जिन बच्चों ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है और ख़ास तौर पे जो ग्रुप 2 के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए इस पेपर को मैं एक्सप्लेन करूँगा, पूरे के पूरे पेपर को आपको बताऊँगा। और ख़ास तौर पे जो करेक्शन है और इडियम्स हैं, इनको आपने गौर से सुनना है। बाकी जो कुछ भी आपने तैयार किया या जो बच्चे ग्रुप 2 के हैं, जो कुछ भी आप तैयार करें 100% तैयार करें। कुछ आपको टिप्स जो हैं यहाँ पे भी मैं बताऊँगा कि आपने कैसे इस पेपर को, अगर आपका क्वेश्चन चेंज होके आता है तो आपने कैसे टैकल करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान पेपर था और कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे, सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है मॉडर्न एसे है। पहले तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं सब के सब उन्हीं में से आए हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, आपने अगर मल्टी आंसर कहीं से भी तैयार किया हुआ है 100% टोटली उन्होंने एक जनरल ओवरव्यू मांगा है हर ऐसे में। जिस तरह देखिए, अगर ऐसे नंबर 1 है मॉडर्न, जो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से है, व्हाट आर लियाकत अली खान्स व्यूज़ इन द एसे। अब उसके जो लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनके व्यूज़ क्या थे। मतलब इस ऐसे में लियाकत अली खान की पूरी स्पीच है। उस पूरी स्पीच में जो भी बातें लियाकत अली खान ने अपनी स्पीच में बातें की हैं, उन सब को विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल और एंडिंग के साथ आपने लिखना है। जो कुछ भी लिखा आपका ठीक है। व्हाट इज़ द ऐसे बैचलर्स डिलेमा अबाउट। अब ये ऐसे भी देखें, ये ऐसे किस बारे में है, तो इसमें टोटली समरी, टोटली आपका क्रिटिकल अप्रिसिएशन, जो कुछ भी इस ऐसे में आपने तैयार किया है, बस आपने प्रॉपर बिगनिंग देनी है, मिडल में सारा कुछ ऐसे के बारे में बताएं और आखिर में इसको कंक्लूड कर दें। फिर तीसरे नंबर पे, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ऐसे टेक द प्लंज बाय ग्लोरिया एमर्सन। इसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या, उसका मैसेज क्या था। तो इसमें भी आप देखें, ये पूरा ऐसे जो कोई भी जहाँ से भी आपने आंसर तैयार किया है उसके सेंट्रल थीम पे ही है, उसके सेंट्रल मैसेज आपने बताना है। और इसमें भी आप पूरी समरी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि समरी के लास्ट में उसका जो सेंट्रल थीम है, उसका जो सेंट्रल मैसेज है, तकरीबन हर आंसर में उसको बताया गया है। बस आपने इसको भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल और एंड के साथ लिखना था। इसमें आप देख लें सीधे सीधे सवाल हैं, कुछ भी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है या किसी एक टॉपिक पे फोकस नहीं किया गया। जनरल क्वेश्चन है तीनों टॉपिक में। इसके बाद ओल्ड मैन द सी, आपको 8 मैंने सवाल दिए हुए हैं। ग्रुप 2 के बच्चों के लिए भी मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सिर्फ उन 8 क्वेश्चन को तैयार करें और जो भी क्वेश्चन बनेगा उन्हीं 8 के जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, टॉपिक्स दिए हैं, उन्हीं के अंदर से बनेगा। अब पहला सवाल आप सीधा सीधा देख लें, डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ सेंटियागो अगेंस्ट द शार्क्स। शार्क्स के खिलाफ उसकी जो स्ट्रगल थी, उसकी जो कोशिश थी, जो उसने शार्क्स के खिलाफ फाइट की थी, जो अपनी मछली को बचाने के लिए शार्क्स के साथ जो लड़ा था, उसको आपने डिटेल के साथ बताना है। तो बाकायदा तौर पे सिंगल क्वेश्चन मौजूद है, मैंने नोट्स अपलोड भी कर रखे हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। विच करेक्टर्स ट्रेट्स मेक सेंटियागो अ हीरो। सेंटियागो अ हीरो, सेंटियागो का अगर आपने करेक्टर भी तैयार किया है आप इसमें लिख सकते हैं। सेंटियागो एज अ कोड हीरो आप उसे लिख सकते हैं। सेंटियागो के बारे में जो बूढ़ा है उसके बारे में ही पूरे का पूरा नावल है। तो इस बूढ़े शख्स के बारे में एज ए हीरो कौन सी बातें जो उसे हीरो बनाती हैं, तो अलग से क्वेश्चन भी मौजूद है, कोड हीरो का क्वेश्चन भी है, करेक्टर भी है। दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। सेंटियागो के बारे में आपने हर वो बात बतानी है जो उसे हीरो साबित करती है। तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द नावल। तो मेन थीम अगर आप देखें तो लाजमन आपने इस क्वेश्चन को भी तैयार किया होगा। इन शार्ट के जो 8 क्वेश्चन आपको दिए हैं, और पहले तो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी थोड़े से चेंज करके पूछती थी, लेकिन ये सीधे सीधे सवाल है। तो जिन बच्चों ने इसे तैयार किया होगा, मुझे उम्मीद है कि उनका पेपर इन दोनों पार्ट्स में, मॉडर्न ऐसे में भी और नावल में भी, बहुत अच्छा रहा होगा।
बाकी अगर आप सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में भी देखें, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एग्जामिनर इस दफ़ा चाह रहा था कि बच्चे पेपर को अटेम्प्ट करें, रहेगा वही बच्चा जिसने कोई तैयारी नहीं की होगी। ऐसे आप देखिए, ऐसे राइटिंग में 5 नंबर को सीधा सीधा आपको मैंने बता दिया, आउटलाइंस के मिलते हैं। बाकी जो 20 नंबर हैं, 20 नंबर में आपको मैंने टोटल 11 ऐसे दिए हैं। उन 11 ऐसे में आप देखिए 3 ऐसे आराम से आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका पॉजिटिव ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आ सकता है, सोशल मीडिया, इन दोनों में आप पॉजिटिव ऐसे को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, ये ऐसे भी मौजूद है। सब नोट्स जो कुछ भी मैंने आपको दिया है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किया है पूरे सॉल्यूशन के साथ। मैं उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे अगर न्यू हैं तो ये सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा, सब कुछ सॉल्यूशन के साथ मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप नोट्स बाय नहीं भी करना चाहते या आप नहीं कर सकते तो आप वहाँ से देख के नोट करके आप इसकी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। बाकी 3 ऐसे में अगर आप देखें, एक्सपीरियंस दैट चेंज योर लाइफ, ऐसे नंबर जो 3 है, कोई ऐसा तजर्बा आप बताएं जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। आप ये देखें, ये ऐसे जो आपके बारे में हो वो रिफ्लेक्टिव ऐसे कहलाते हैं। अब इस ऐसे में आपने अपने बारे में कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए माई एम इन लाइफ है, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। पर्सनैलिटी आई लाइक द मोस्ट, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो रिफ्लेक्टिव ऐसे जो आपके अपने बारे में होते हैं, उन ऐसे को आप कोई भी टॉपिक है उसमें आप इसमें मर्ज कर सकते हैं। इनके अलावा जो बाकी 2 टॉपिक हैं वो भी कोई नए टॉपिक नहीं है, इससे पहले बेशुमार दफ़ा एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। लास्ट ईयर्स में भी आप सेकंड ईयर में भी इन ऐसे को तैयार कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट ये कि ये जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी अटेम्प्टेबल था। क्वेश्चन नंबर 4 सेंटेंस की करेक्शन है। तो सेंटेंस की करेक्शन में आपको बता दूं कि मैंने लास्ट 6 ईयर्स के पंजाब के, सरगोदा के और जीसी यूनिवर्सिटी के जो पास पेपर्स हैं उनकी सेंटेंस करेक्शन को अपलोड कर रखा है। सारी सेंटेंस की करेक्शन मैंने सॉल्व करके अपलोड की है। तो कहना मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आपने सेंटेंस की करेक्शन को तैयार किया है, पास पेपर से रट्टे लगाए हुए हैं, तो वो बच्चे जिन्होंने पास पेपर से रट्टे लगाए थे उन बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई होगी, क्योंकि 60 रूल्स की मैंने आपको बताया था। मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। तो आप अगर इनके रूल्स को सीखेंगे कि सेंटेंस में चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है, वजह जानेंगे, तो सेंटेंस चाहे किसी तरह भी यूनिवर्सिटी चेंज करती है, आप चूँकि रूल से वाकिफ़ होंगे तो सेंटेंस की रेक्टिफिकेशन, सेंटेंस की करेक्शन आप खुद करने के काबिल होंगे। ये भी सारे सेंटेंस की जो करेक्शन है ये पास पेपर्स की ही है, उन्हीं रूल्स में से अंदर से ही सारे सेंटेंस आए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पास पेपर के सेंटेंस को चेंज कर दिया गया है। तो मैं आपको इसकी करेक्शन बता दूंगा। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आपने सेंटेंस की करेक्शन के जो पास पेपर्स हैं उनको रट्टे नहीं लगाने, बल्कि आपने जो 60 रूल्स की मैंने वीडियो अपलोड करी है उनको एक एक करके सीखे, ताकि आपको पता चले कि सेंटेंस अगर चेंज होता है तो उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो आप इसकी सेंटेंस की करेक्शन देख लें, जिन बच्चों ने ग्रुप 1 के पेपर में इनको अटेम्प्ट किया आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी ठीक है। सो सेंटेंस करेक्शन नंबर 1 है, शी सेड शी इज़ आ स्टूडेंट। इसकी जगह पे वाज आएगा। बाकी मैं चूँकि इस वीडियो में मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, अगर किसी बच्चे को चाहिए होगी तो मैं इसकी सेंटेंस की करेक्शन पे सिंगल वीडियो बना दूंगा, रूल्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आई नीड अ एप्पल आ एंड बनाना, तो ए के बजाय एन एप्पल लगाना है, एंड आ बनाना। तो सेंटेंस की करेक्शन जो होगी, आई नीड एन एप्पल एंड आ बनाना। फिर तीसरे नंबर पे है, शी इज़ एबलर देन मी को आपने चेंज करना है आई के साथ। डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो डू को आपने वुड के साथ चेंज करना है। सेंटेंस की करेक्शन इस तरह हो जाएगी, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, आगे जो साइन ऑफ क्वेश्चन है उसको आपने क्वेश्चन मार्क को एज इट इज़ रखना है। देयर वर सेइंग दैट दे आर माई फ्रेंड्स, आर को आपने वर के साथ चेंज करना है। द वुमेन विच वर्क्स हेयर इज़ फ्रॉम जापान, तो विच को आपने हु के साथ चेंज करना है। द वुमेन हु वर्क्स हेयर इज़ फ्रॉम जापान, तो जापान को आपने किसी तरह को भी किसी वर्ड को चेंज नहीं करना। शी इज़ मैरिड विद अ डेंटिस्ट, विद को आपने टू के साथ चेंज करना है। शी डजंट लिसन मी, लिसन के साथ आपने टू लगाना है। शी डजंट लिसन टू मी। दिस हाउस इज़ नॉट एनफ बिग, इसमें सेंटेंस की जो सीक्वेंस है वो आपने आगे पीछे जो अरेंजमेंट है उसको ठीक करना है।
दिस हाउस इज नॉट बिग एनफ है। और फिर लास्ट में माई मदर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। इस तरह सेंटेंस की क्वेश्चन मी के साथ आपने टू बी अ डॉक्टर, जिस तरह हम लिखते हैं कि प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, तो यही आपका रूल जहाँ पे भी अप्लाई होगा। माई मदर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ जिन बच्चों ने रूल्स के साथ सेंटेंस की करेक्शन सीखी है उनका ये पोर्शन भी अच्छा रहा होगा। इडियम्स है तो इडियम्स चूँकि बच्चों ने डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ किए हैं इडियम्स को तैयार करने में, उसकी प्रिपरेशन में, तो मैं जस्ट आपको इडियम्स के जो मीनिंग है वो बताऊंगा। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपने इडियम्स ठीक लिखे हैं नहीं ठीक लिखे। बाकी 250 इडियम्स अपलोडेड हैं, आप उनको तैयार कर सकते हैं। हर इडियम को मैंने ट्रांसलेशन के साथ अपलोड किया, उसको ट्रांसलेट किया ताकि बच्चों को तैयार करने में भी आसानी हो। बाकी इडियम्स के मीनिंग आप देखें, कीप अप अपीयरेंस का मतलब होता है ज़ाहरी हालत बरकरार रखना, जो आप हो वही आप दूसरे को भी दिखाओ। इन द वेक ऑफ है तो इन द वेक ऑफ का मतलब होता है नतीजे के तौर पर, एज अ रिजल्ट आप इसे कह सकते हैं किसी वाक्य के नतीजे के तौर पर। जिसके बाद किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, जैसे आपने सुना होगा कि एक तीर से दो शिकार करना। इसके बाद है पुल सम वंस लेग। पुल सम वंस लेग का मतलब होता है जोक करना किसी पे, किसी का मजाक उड़ाना होता है। फिर उसके बाद ले द ग्राउंड वर्क, ये बेस बनाना, किसी चीज़ की बुनियाद रखना। गिव राइज टू का मतलब वजह बनना होता है, और इसे मैं इंग्लिश में अगर आपको बताऊं तो बी अ काज ऑफ। मिसाल इसकी ऐसी है कि हार्ड वर्क गिव्स राइज टू सक्सेस, जो मेहनत होती है वो कामयाबी की वजह बनती है। इसी तरह लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो इसका मतलब है कि कोई कसर बाकी ना रखना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। नेक्स्ट है अ फार क्राई, डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होना। और सेकंड लास्ट है टू लिक द डस्ट, धूल चाटना, मुकम्मल तौर पे शिकस्त होना, मुकम्मल नाकाम होना। और ब्रेक इनटू होता है किसी जगह ज़बरदस्ती घुसना, नकब लगाना भी होता है, नून काफ और बे, नकब लगाना किसी घर में किसी जगह पे ज़बरदस्ती घुसना। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो 8 है ये 250 इडियम्स अपलोडेड हैं, वहीं से लिए गए हैं। बाकी एक या दो डिफरेंट है तो करने आपने 5 होते हैं। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आपका जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन था, इडियम्स का जो सवाल था, वो आपने 100% अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। 10 के 10 नंबर यहीं से मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं लेटर और एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन अगर आप देखें तो बहुत ही आसान एप्लीकेशन थी। जॉब एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 90-95% अगर आप एग्ज़ाम में देखें तो बार बार जॉब एप्लीकेशन पूछी गई है। और ये भी कोई जॉब एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं पूछेगी, उन्होंने कहा कि आप अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट में बस आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप जॉब की एक एप्लीकेशन लिखें, लोकल न्यूज़पेपर में आपने लिखनी है। और रेलिवेंट फील्ड कोई भी आप फील्ड ऐड कर सकते हो, आप टीचर हो, आप अकाउंटेंट हो, आप हेल्थ ऑफिसर हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है तो बस आपने जॉब की एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। जॉब एप्लीकेशन मोस्टली बच्चों ने अटैम्प्ट की होगी। बाकी जिन बच्चों ने लेटर लिखा है तो लेटर में क्या है कि लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ यूथ, आपने एडिटर के नाम एक लेटर लिखना है। गैर जिम्मेदाराना रवैया जो हमारे नौजवान हैं ऑन द इंडिपेंडेंस डे, जो आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस कहते हैं आज़ादी को, फ्रीडम को कहते हैं, तो आज़ादी के दिन में जो हमारे नौजवान हैं उनका गैर मुनासिब रवैया देखा गया है। हाईलाइट हाउ दियर थाटलेस एटीट्यूड बिकम्स द रीज़न फॉर वेस्टिंग द रिसोर्सेज, तो आपने ये बताना है कि उनकी जो गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटीज़ थी, जो सरगर्मियाँ थी, जो उनका रवैया था, जो बगैर सोचे समझे उन्होंने एक रवैया अपनाया है आके, तो ये बहुत से रिसोर्सेज का, बहुत से हमारे ज़राए का वेस्टेज का ज़रिया बना है, हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हुए हैं, काजिज एक्सीडेंट्स और बहुत से हादसात भी हुए हैं, एंड डैमेजेस और बहुत से डैमेज भी हुए हैं, बहुत से नुकसानात भी हुए हैं, द पीस ऑफ सोसाइटी, और ये नुकसान क्या हुआ है कि पीस ऑफ सोसाइटी, जो माशरे का अमन था वो डैमेज हुआ है, माशरे के अमन को नुकसान पहुंचा है। तो इन शॉर्ट ये कि आपने
यूथ पे कंप्लेन करनी है, जो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर है उसको आपने ख़त लिखना है कि हमारे जो यूथ है वो इंडिपेंडेंस डे पे गैर मुनासब सरगर्मियों में मुलवस रही है, हादसात भी हुए हैं और माशरे का अमन व अमान तबाह भी हुआ है। तो ये आपने एक लेटर लिखना है न्यूज़ एडिटर के नाम। तो आपको 8 लेटर मैंने अपलोड किए हुए हैं, उन 8 में आप कंप्लेन वाला जो लेटर है उसे अच्छे से तैयार कर लें। ये देखिए एक तरह की शिकायत है, तो ये शिकायत भी है और इसके अलावा जो क्राइम्स हैं, ये दोनों लेटर इनको आप मिक्स करके इसमें लिख सकते थे। सेल्फ राइटिंग की गुंजाइश ज़रूर रखा करें, कंप्लेंट के लेटर को आप ऐड कर सकते थे, दरमियान में आप उनकी जो एक्सीडेंट एक्टिविटीज़ है, जो क्राइम एक्टिविटीज़ है, उनमें क्राइम का लेटर भी ऐड कर सकते थे। तो जो लेटर आपको दिए हैं ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ वही टॉपिक रिपीट होगा, उसमें आप रद्दो-बदल ज़रूर किया करें। थोड़ी सी सेल्फ राइटिंग की आदत ज़रूर डालें, ज़्यादा नहीं तो 2-3 लाइन आपको खुद से, चूँकि बैचलर लेवल के स्टूडेंट हैं, ऐड ज़रूर करनी चाहिए। जो नहीं कर सकता तो टॉपिक आपके पास अपलोडेड है, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें। मैं उन सब बच्चों के लिए मैं नेक ख्वाहिशात का इज़हार करूँगा जिन बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया है, और उन सब बच्चों के लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि ग्रुप 2 का पेपर भी इसी तरह इंशाल्लाह ताला जो आपको चीज़ें बताई हैं उनको अच्छे से तैयार करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर भी मैक्सिमम मुझे उम्मीद है कि उसी गैस से रिपीट होगा। इस पेपर को भी आप अच्छे से तैयार करें। बहुत सी चीज़ें यहीं से रिपीट भी हो सकती हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात, मेरी तरफ से दुआएँ आप सबके लिए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।